अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान आज तक की टीम पहुंची है रूपड़ा का चिल्ली व मालपुरी का जो चौक है यहाँ पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रदीप प्रदीप जैन नाम के सर्राफा व्यापारी पलवल से अपने पिनंगवा के लिए कुछ अपने ज्वेलर्स को बेच करके वो पैसे लगभग 5 लाख रुपए लेकर के वापस जा रहे थे। तो लगभग ये रूपड़ा कैसे पहले ही इनका जो बैग मोटरसाइकिल से गिर गया। तो वो जो पैसे थे, जो बैग, वो किसी महिला को मिले। जैसे ही यहाँ के चिल्ली गांव के नसीम व अन्य लोगों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने उस महिला से वो बैग लिया और उन पैसों को गांव के मौजूद लोगों के पास जमा करा दिया। इस मामले की इन लोगों ने सूचना सोशल मीडिया पर डाली, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की जो मौजूद सरदारी है चिल्ली मालपुरी रूपड़ा की, इन्होंने निष्पक्षता और ईमानदारी का परिचय देते हुए उन पैसों को ये निर्णय लिया कि जो इनके असली मालिक होंगे, जो पहचान बताएंगे, उन्हीं को इन पैसों को दिया जाएगा। ये मामला सोशल मीडिया पे पहुंचा तो यहाँ पे प्रदीप जैन जी को इस चीज़ की भनक लगी कि रुपए वहाँ पर हैं, तो वो कुछ मौजी सरदारी लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने सारी मामलात इनके सामने रख दिया। और जहाँ पे जो पलवल में इन्हें जिस व्यापारी से वो पैसे लिए हैं, अपने ज्वेलर्स जो सोने चांदी के जो आभूषण उनको दिए थे, उसके बाद इनकी संतुष्टि कर दी है। और अब यहाँ पे जो मौजूद सरदारी है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं, इनके सामने अब वो पैसे प्रदीप जैन जी को लौटाए जाएंगे। प्रदीप जैन जी, रूपड़ा का गांव ऐतिहासिक रहा है, इसके कुछ इतिहास भी हैं, लेकिन बावजूद इसके इस गांव के ऊपर, इनके युवाओं के ऊपर कुछ कलंक भी हैं, कलंक है। उसके बावजूद इस गांव के युवा आज भी इतने ईमानदार है और उस ईमानदारी का परिचय यहाँ पे प्रदीप जैन जी खुद बताएंगे। 5 लाख रुपए की जो राशि है उसको प्रदीप जैन जी को, जो व्यवसायी हैं पिनंगवा में, उनको लौटाया जाएगा। प्रदीप जैन जी, कैसा महसूस हो रहा है? मेवात के लोगों पे कलंक भी है और इसके बावजूद 5 लाख बहुत रुपए होते हैं। 5 लाख में लखपति बन सकता था यदि वो नहीं बताते। तो आपको कैसा लग रहा, क्या कहना चाहोगे मेवात की? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी जो धारणा थी यहाँ के बारे में वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं तेज़ी के साथ मोटरसाइकिल यहाँ से ले जा रहा था। परंतु इसके घटना के बाद मेरे जो यहाँ के बारे में धारणा है, रूपरेखा बिल्कुल पलट गई है। मेरे को ऐसे कम ईमानदार बहुत कम देखे हैं। इन्होंने आकर के मेरे को संतुष्टि थी, मैं तो घबराया हुआ था, पानी पिलाया, बिठाया और उन्होंने कह दिया कि रुपये आपके सेफ है। अपनी जबान से जैन साहब कुछ बता पाएंगे, कैसे, कितनी सोने चांदी आप वहाँ बेच करके आए? कुछ लोगों, हमारे दर्शकों के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं घर से थोड़े से जेवर और कुछ दुकान के जेवर, करीब 115 ग्राम सोना मैंने वहाँ पर बेचा। कहाँ पे बेचा था? ये अन्नू जैन पलवल, अच्छा, वहाँ बेचा था। वहाँ से मैं 5,86,000 रुपये मेरे को मिले थे। 5 लाख रुपये मैंने थैले में रख करके डिक्की में रख लिए और जो 2,000 रुपये के नोट थे वो मैंने ऊपर की अपनी जेब में रख लिए। जब मैं यहाँ से चला तो मैंने पिनंगवा ही अपनी जब डिक्की देखी तो वहाँ पैसा नहीं था। जब मेरे को सोशल मीडिया और भाइयों के द्वारा जानकारी मिली तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ के लोगों ने मेरा बड़ा ढांढस बनाया और मेरा बड़ा साथ दिया। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा जी इनका। हसन मोहम्मद जी सरपंच जी, उन्होंने बड़ा ढांढस बनाया। वो इन लोगों ने, यहाँ पे जो युवा हैं, यहाँ की जो बिरादरी है, उन्होंने साबित कर दिया है कि ईमानदारी, इंसानियत अभी भी जिंदा है। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि ईमान अभी जिंदा है हमारी मेवात के अंदर, और इतनी नेक नियति से ये जो है पैसे दिए जा रहे हैं कि कोई किसी तरह का वो भेदभाव नहीं है। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारी धरती पर ईमान जिंदा है, नेकी नियति जिंदा है। मैं तो मेवात के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने लोगों को, कि इस तरह पैसे गिर जाएं और मिल जाएं, ये तो एक असंभव था। लेकिन यहाँ पर नेक नियति जिंदा है, इसलिए पैसे मिल गए हैं और असंभव को भी संभव कर दिया और ये दिखा दिया कि ईमानदारी अभी जिंदा है। यानी कि मेवात के ऊपर जो इस तरीके का बदनाम होने के जो कलंक लोग लगाते थे, वो अब यहाँ पे जो ये सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि वो कलंक अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेवात के लोग अभी भी ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए की भारी भरकम रकम को भी ईमानदारी के रूप में प्रदीप जैन जी को भी सौंपेंगे। हिंदुस्तान आज तक के लिए मालपुरी रूपड़ा का मोड़ से मैं शौकत अली खान। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन। ये हसन साहब,
ये लोग जो नसीम वगैरह जो लोग युवा आपके पास जो 5 लाख रुपए की राशि लेकर के आए थे, तो आपके मन में क्या विचार आया था? कुछ लोग आपके पास इस तरीके के भी आए होंगे कि मेरे पैसे, तो आपको कहाँ से ये अल्लाह ने अक्ल दी कि इन पैसों को मैं सुरक्षित अपने पास रखूं, या इन लोगों के कुछ लोग शरारती तत्व तो उनके हवाले कर दूं? ऐसा था, जैसे ही वो पैसे, वो रकम खतरे में पड़ने लगी, उस दुकान के सामने मेरा घर था और मैं एक झोपड़ी थी उसमें लेटा हुआ था। एक जिम्मेदार ने उस लड़के से कहा कि ये लेके इस झोपड़ी में इस रकम को पहुंचा दे इसके पास, नहीं तो रकम सेफ नहीं रहेगी। मैं वहां बैठा हुआ था चारपाई पे, उसने वो रकम मेरे सामने जाके डाली। मैं ये क्या, ये पैसे इन्हें रख ले, ये किसी के गिर गए हैं। मैंने उसी वक्त ये फैसला ले लिया कि ये मेरी कस्टडी में रहेंगे जब तक इस रकम का असल मालिक नहीं से आ जाएगा। मैं इस रकम को किसी को नहीं दूंगा। अब पिनंगवा के जिम्मेदारान सेठ जी, लाला सुनार, बूबल एडी के जब्बार साहब जिम्मेदार, सरपंच और रोपड़ा का गांव की विद सरपंच, सारी बिरादरी तीनों गांव की अब मौजूद है। इनके सामने उस रकम की अदायगी जो है वो प्रदीप जैन को की जा रही है। ये आप हमारी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पे जो मौजूद सरदारी है, इनकी मौजूदगी में ये रकम प्रदीप जैन जी जो सर्राफ व्यापारी हैं उनको सौंपी जाएगी। नसीम जी, 5 लाख रुपए आए थे, मिले थे आपको, कैसे कैसे मिले, इसकी पूरी थोड़ी तफसील बताएंगे? ये भाई लखाया की तरफ ये भाई कहना में रोड पे बाइक वह जंप करके तेज कूदी है, डिग्गी में से पैसे गिरे, रोड पे गिरे हैं। वो नुकनी पन्नी उठाई है, पन्नी उठा के उसने देखा तो उसमें पैसे वह उठा के नहीं, मैंने अपने मौजी जान के वहाँ रख दिए, फिर अपने फेसबुक से छोड़ दिए सोशल मीडिया पे। तो सुबह उनको पता लगा जैसे तैसे वो आ गए बेचारे, और फिलहाल आपको पता है जो माजरा है उसको पैसे दे दिए हैं।